जनाब सदर और डाइस पर मौजूद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस इजलास के मुंतज़मीन का कि उन्होंने हमको मदऊ भी किया है और बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम जो सुबह से तरतीब दिए गए हैं। मैं बहरहाल अपनी जानिब से भी, अपनी मूवमेंट MPJ तेलंगाना की जानिब से भी इसे बड़ी कदर की नज़र से देखता हूँ। वक्त बहुत तंग है, मैं समझता हूँ चंद ही मिनट रह गए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। सुबह 10 बजे हम लोग आए और अब 5 बजने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। इस नशिस्त दुवम के कुछ अहम मौज़ूआत है, उस पर मैं अपने मौक़िफ़ का इजहार करता हूँ। एक एक जुमले के अंदर बात ख़त्म हो जाएगी, वरना बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी और बात ही बात में उनका भी जिक्र निकल आएगा जिनका जिक्र सुबह से हम सुनते आए हैं। अब मजीद उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। माजी चाहे कितना शानदार क्यों ना रहा हो, आपने चाहे 1000 बरस तक इस पर हुकूमत की हो या मुस्तकबिल जो भी है वो होगा, लेकिन जिंदा कौमें ना माजी में जिंदा रहती है ना मुस्तकबिल में। जिंदा कौमें तो सिर्फ हाल में जिंदा रहती है। अगर आज आप हाल में जिंदा नहीं है तो फिर आपका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। तो इस एतबार से हमें गुज़िश्ता वाक़यात पर रोने के बजाय अब उन वाक़यात से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बहुत ही एहतियात के साथ ये कहना चाहता हूँ कि नाकामी के अक्सर और बेशतर असबाब इंसान के अपने अंदर पाए जाते हैं, कौमों के अपने अंदर पाए जाते हैं। ये और बात है कि ये उसे दूसरों में तलाश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान किसी एतबार से भी मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहा है तो इसकी ये मजलूमी के असबाब खुद इसके अपने अंदर पाए जाते हैं। अगर इसने अपनी इस मजलूमियत से निकलने का फैसला किया होता तो आज इस मुल्क की तारीख अलग होती। मैं अक्सर कहता हूं, आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सती की रस्म को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय को आने की क्या जरूरत थी? क्या आप यहां मौजूद नहीं थे? लेकिन आपने कभी इंसानियत के मसले को उठाने की कोशिश नहीं की। गुज़िश्ता 75 बरस के अंदर 4 मसाइल पर अपने पूरी कौम की तवानाइयां खर्च कर दी। एक, मुस्लिम पसंद अल्लाह। दूसरा, अखिलियती किरदार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तीसरा, आपने जो कुछ किया है उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया जाए। और चौथी बात, तहफ़्फ़ुज़ात की। 78 साल में ये 4 मुद्दों में एक मुद्दा भी आप हासिल नहीं कर सके। वजह क्या थी? आप अपने लिए नहीं जीने वाले थे, आप तो दूसरे लोगों के लिए जीने वाले थे। उखरिजतुल लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए थे, लेकिन तुमने उस मसाइल को हल नहीं किया। आज वक्त आ गया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिछड़े हुए तबकात को, मैं अक्सर कहता हूं, यहां नहीं कि वामन मिश्रा साहब मेरे सामने है, मैं अपने इजलास में, अपने मूवमेंट के इजलास में कहता हूं, अब वक्त गुजर गया। 20 और 80 का यह आंकड़ा आपको किसी वक्त भी हिंदुस्तान की सियासत से बेदखल कर सकता है। आपको चाहिए कि आप इस मुल्क के अंदर, मजलूम आप ही नहीं है, मजलूम दलित भी हैं। इस मुल्क के अंदर महकूम आप ही नहीं है, महकूम दीगर तबकात भी हैं। जुल्म सिर्फ आप ही नहीं सह रहे, जुल्म तो और भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी सह रही है। लेकिन आप अपने ही गम में इतना गिरफ्तार हैं कि आपको किसी दूसरे का गम नजर नहीं आता। अब वक्त आ गया है, आप हाथ से हाथ मिलाएं और उन लोगों के साथ हाथ मिलाएं और उस मंजिल की तरफ चलें। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि चलते ही चलो, बढ़ते ही चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। और आखिर में ये जो मौजूदा हालात हैं, ये हालात हमेशा रहने वाले नहीं है। मेरे एक दोस्त ने जो आयत का हवाला दिया था, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला हालात को गर्दिश दिया करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो कौम खुद अपना इलाज नहीं करना चाहती, दुनिया की कोई ताकत उसको सेहतमंद नहीं बना सकती। ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिस कौम को ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं आपसे रुखसत होता हूं, एक बंद करता हूं, उसी के अंदर पूरी तारीख मौजूद है कि हमने कहीं देखा है, वामन साहब, इसी मुल्क के अंदर हमने कहीं देखा है कुछ दीप अंधेरों की दहलीज पे बैठे हैं, खुद अपने उजालों से खाए हुए जख्मों को तनखीद की उंगली से छू छू के सिसकते हैं। फिर सुबह के शहजादे की, ये पूरे शहजादे थे एक जमाने में,
پھر صبح کے شہزادے کی نیند اچڑتی ہے، کچھ پردے سرکتے ہیں، تصویریں ابھرتی ہیں، شہزادہ یہ کہتا ہے یہ دیپ نہیں میری مجبوری کے چہرے ہیں، لمحوں کی تباہی پہ صدیوں کا تماشا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔